देखो बच्चों, आज हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है और इसको हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये सब तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले एक चीज समझो, जो तुम लोग केमिस्ट्री में जब पढ़ोगे तो तुम्हें एक बड़ा से बड़ा नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, मान लो तुम्हें एक नंबर दे देगा 6230000, इस तरह से बहुत सारे जीरो है। ठीक है, या तुम्हें इस तरह से नंबर दे 0.0000, इस तरह से फॉर 623, इस तरह का एक नंबर दे दिया गया। ठीक है, तो तब क्या करोगे? देखो, इस टाइप के नंबर को तुम चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? जब तुम लोग इसको लेके कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो, या एडिशन करते हो, सब्सट्रैक्शन करते हो, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के नंबर को लेके तो हम लोग इस टाइप के नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन मतलब क्या होता है? यहां पर हम लोग एक्सपोनेंशियली नंबर को लिखते हैं। तो इन साइंटिफिक नोटेशन the number are represented in the form n into 10 to the power n। इस फॉर्म में देखो इसको एक्सप्रेस किया जाता है। कौन सा फॉर्म में? n into 10 to the power n। इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो यहाँ का जो n होता है, इसका वैल्यू क्या होता है? ये नॉन जीरो वैल्यू है, ये नॉन जीरो नंबर। ठीक है, ये नॉन जीरो नंबर, इसका देखो वैल्यू क्या होता है? 1 से लेके 1 to 10, इसका वैल्यू वेरी करता है 1 से लेके 10 तक। और जो छोटा है यहाँ पे, ये क्या होता है? एक्सपोनेंट। ये होता है एक्सपोनेंट। इसका क्या वैल्यू होता है? ये पॉजिटिव हो सकता है वैल्यू, इसका जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ठीक है, ये पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव कुछ भी वैल्यू इसका हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर लिखे, इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बहुत ही देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग को पहले क्या करना था, हम लोग को पहले यहाँ पे नंबर को डिसाइड करना है, जिसका नंबर होगा क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 623, इसके बाद बहुत सारे जीरो है, तो हम लोग का जो नंबर जो लिखना है n, इसका वैल्यू कितना होंगे? ये 1 से लेकर 10 तक होंगे। तो देखो इसको हम लोग अगर किस तरह से लिखेंगे, अगर इसको देखो अगर साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना है, देखो ये है कौन सा फॉर्म है? देखो 6, हम लोग इधर लिख रहे हैं 623, उसके बाद कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम लोग अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें, ठीक है, तो पहले देखो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो इसका नंबर डिसाइड कर लो कितने होंगे। तो देखो इसका क्या नंबर होंगे? देखिए होगा 6.23, क्योंकि हमें क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक की क्या रख सकते हैं? n का वैल्यू रख सकते हैं। तो हम लोग पॉइंट कहां पे लेंगे? यहाँ पर 6.23, ये आ गया 6.23। अब देखो यहाँ पे 10 टू द पावर कितने होंगे? द पॉइंट तुमने कहां पे डाले? 6 के बाद डाले। तो 6 के बाद अगर पॉइंट अगर डाल रहे हो, तो उसके बाद देखो कितने डिजिट्स है यहाँ पर, जस्ट काउंट कर लो कितने डिजिट्स है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 टू द पावर कितना? 9 आ गया। अब तुम राइट में अगर गिन रहे हो ना, राइट में अगर जा रहे हो, तो उसका क्या होता है, जो एक्सपोनेंट या उसका वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, उससे अगर लेफ्ट में जाते तो एक्सपोनेंट नेगेटिव बन जाते हैं। तो देखो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग हल कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इसको किस तरह से 0.000, कितने जीरो? 1 2 3 4 5, 3, ये 5 जीरो, फिर 623। पहले बोलो इसको नंबर तुम्हें डिसाइड करना है, नंबर क्या होंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर नंबर क्या होंगे? देखो 6.23 लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? 6.23 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर पॉइंट अगर इधर पे डाल रहे हो, इधर अगर डाल रहे हो पॉइंट, तो उसके बाद उससे पहले कितने डिजिट से गिन लो। देखो यहाँ पर अगर डालो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर गिनते हैं, ये वाला लास्ट वाला जीरो नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, हम लोग देखो कितने डिजिट से बोलो, इसके पॉइंट के आगे यहाँ पर अगर पॉइंट डाले तो इसके आगे कितने डिजिट से? 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 10 टू द पावर -6। क्यों नेगेटिव लिख दे? क्योंकि हम लोग लेफ्ट में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक नोटेशन आ गया, ये 6.23 इंटू 10 टू द -6। और देखो कुछ एग्जांपल दे रहे, तुम लोग इजीली इसको समझ पाओगे। देखो यहाँ पे लिख रहे, मान लो लिख रहे 102, और हम लोग इस तरह से कुछ जीरो लगा दिए। तो तुम लोग देखो इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखोगे? पहले तुम्हें नंबर डिसाइड करना है,
कौन सा नंबर यहां से क्या कौन सा नंबर मिलेगा बोलो यहाँ पर, इसको हम लोग लिखेंगे 1.02 लिखेंगे, ठीक है। तो डेसिमल कहां पे, यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डेसिमल ला रहे हैं तो बोलो उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो आ गया देखो यहाँ पर 10⁶ आ गया, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग अगर लिख रहे हैं 0.0000502 इस तरह से अगर लिख रहे हैं तो बोलो इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होंगे, तो पहले डिजिट डिसाइड कर लो कौन से होंगे। तो पहले देखो यहाँ पे कौन से होंगे, 5.23 यही डिजिट्स होंगे यहाँ पर 5.23। अब देखो क्या होंगे यहाँ बोलो, अगर पॉइंट देखो यहाँ पे डाल रहे हो तो उससे पहले कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, उसके बाद तो पॉइंट पॉइंट तक गिनना है, 1 2 3 4 5, तो आ गया कितना 5 है, तो ये आ गया 10⁻⁵। उसी तरह से कोई अगर लिखना चाहे 1000 को, इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखोगे, तो इससे कौन सा नंबर बनेगा, देखो 1.0 बन जाएगा, इनटू कितना आएगा बोलो, पॉइंट तुमने कहां पे यहाँ पे डाल रहे हो, उसके बाद कितने डिजिट से 1 2 3, तो ये आएगा 10⁻³ आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, किसी बड़ा से बड़ा नंबर या छोटा से छोटा नंबर को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देखो, तुम लोग अगर तुम्हें बोल दिया गया सिंपल एक चीज, मान लो तुम्हें बताया गया है यहाँ पर 10 को 10, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो तब क्या लिखोगे, देखो तुम लोग इसको लिख सकते हो कितना 1.0 इधर ला रहे इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻0 ये भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 वैल्यू यहाँ पर की अलाउड है, ठीक है। 10⁻0 मतलब ये 1 आ गया तो 10 ही रह गया, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो। अब देखो हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो मान लो हम लोग एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन में क्या होता है, मान लो तुम्हें एक एडिशन दे दिया गया है, तो एडिशन में देखो हम लोग किस तरह इसको अप्लाई करते हैं। मान लो तुम्हें एक एडिशन दिया 5.6 इंटू 10⁴, फिर उसके साथ 7.6 इंटू 10⁶ या 5 दे दिए गए। अब तुम जब एडिशन कर रहे हो तो तुम्हें क्या होता है, एक्सपोनेंट तुम्हें दोनों जो एक्सपोनेंट है उनको सेम करना है, ठीक है। तो सेम किस तरह से करोगे, आइदर तुम इसको 4 को 5 कर दो, या यहाँ पे जो 5 है उसको 4 कर दो, ठीक है। तो हम लोग देखो यहाँ को क्या कर रहे हैं, ये जो 4 है इसको हम लोग 5 कर रहे हैं। किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो देखो पॉइंट है इसको हम लोग एक घर लेफ्ट में ला रहे हैं। एक घर लेफ्ट में लाने से क्या होता है, लेफ्ट में जाते हैं तो क्या होते हैं, हम लोग तुम लोग पहले समझा रहे थे, लेफ्ट में जाने से क्या होता है, यहाँ का जो 10 का जो एक्सपोनेंट है उससे +1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होंगे इसका वैल्यू देखो, तो ये आ गया देखो 0.56, एक घर इधर लाए तो ये आ जाएगा 10⁻+1 मतलब ये 5 आ गया। अब ये आ गया 7.6 इंटू 10⁵। अब करना क्या है, जस्ट देखो यहाँ पे 10⁵ को कॉमन लिया जा सकता है। अब ये आ गया 0.56 प्लस 7.6, इसको देखो ऐड करना गया यहाँ पर 8.16 इंटू 10⁵, ये आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखो हम लोग इस तरह से सब्सट्रैक्शन भी वही होंगे, हम लोग देखो कर रहे हैं यहाँ पर कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में होता क्या है, देखो मान लो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं कहां पर 5.6 इंटू 10⁴, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 7.6 इंटू 10⁻, ये 5 का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे, जो दोनों के जो नंबर होते हैं उन नंबर का अलग से मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इन दोनों का। और जो है 10 का क्या होता है, 10⁻, यहाँ पे क्या होता है 4 है, उधर 10⁻ कितना है 5 है। तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों का जब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का 10 का जो एक्सपोनेंट है और इधर जो 10 का एक्सपोनेंट, दोनों का ऐड होंगे, जस्ट एडिशन हो जाएगा सिंपल। 35.56 इंटू 10⁹, ये तब इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग अगर डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन अगर कर रहे हैं, मान लो इधर ही कर रहे हैं 5.6 इंटू 10⁵, और नीचे 7.6 इंटू 10⁻, इधर कर रहे हैं मान लो 8 कर रहे हैं, ठीक है। तब क्या होंगे, देखो इन दोनों को पहले जो नंबर है यहाँ पर, दो नंबर को पहले तुम डिवाइड कर लो,
तो नंबर को डिवाइड करने से ये वैल्यू कितना आ जा रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 0.736। और ये क्या होंगे देखो, जो नीचे वाला जो 10 टू द पावर, नीचे वाला जो 10 टू द पावर 8 है, वो जब ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला 10 के साथ, ऊपर वाला 10 टू द पावर इसका एक्सपोनेंट कितना है, 5 है, तो 5 के साथ क्या होंगे, 8 का सब्सट्रैक्शन होंगे, तो 10 टू द पावर 5 माइनस 8, तो मतलब किसका कितना वैल्यू होगा, 7.736 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये आ गया हमारा रिजल्ट और आंसर। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन तैयार करते, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं किसी भी नंबर को, और उस नंबर को देखो उसको हम लोग किस तरह से जब मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तब उसको हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।